हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ रूम की। तो आप सभी को तो पता ही है कि जब हम है ना साफ़ सफाई में लग जाते हैं तो घंटों लग जाते हैं। और मैं ना वीक में एक बार है ना रूम की क्लीनिंग करती हूँ, और वो भी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर है ना बेड की जो साइड टेबल है तो मैंने वो क्लीन करी थी, और पीछे ना एक बार इनको हटा के झाड़ू लगाती हूँ और फिर पोछा कर लेती हूँ। तो इधर है ना जो मेरा टेबल लैम्प था, और टेबल लैम्प नहीं है, वो स्टैंड ही है पूरा का पूरा। वो भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया था। उसके पीछे इतनी ज़्यादा डस्ट थी, और जब हम है ना बाल वगैरह बहाते हैं तो उड़ कर के चले ही जाते हैं, थोड़े बहुत बाल पीछे उसके इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो मैंने क्लीन किए थे। तो यहाँ पर भी मैं ना पोछा लगा लूँगी अच्छे से। और जैसे कुछ भी सामान वगैरह होता है ड्रेसिंग का, तो मैं ना हैंड टू हैंड रख देती हूँ। तो ड्रेसिंग में तो मेरा सामान बहुत कम फैलता है। तो पीछे जो सेफ की अलमारी है, इसके पीछे भी है ना काफ़ी ज़्यादा बाल और डस्ट वगैरह आ जाती है। तो मैं यहाँ पर भी क्लीन कर लूँगी अच्छे से। और है ना ये जो मैंने सिलाई मशीन रखी है यहाँ पर, तो काफ़ी दिन से है ना मेरे कपड़े हैं जो सिले नहीं हैं, तो मैं बार बार इसको अलमारी में से निकालती थी। तो मैंने इसी वजह से ये यहाँ पर रख दिए। तब तक मेरे कपड़े सिलेंगे तो मैं यहीं पर परमानेंट इसको रखी हुई हूँ, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो बार बार निकालने में। तो यहाँ पर मैं अब अपनी बेड शीट बिछाने के लिए आ गई हूँ। और बेड शीट बिछाने के बाद और भी मेरे बहुत सारे काम रहते हैं। सबसे पहले तो मैं बेड शीट ही बिछाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी डस्टिंग कर लेती हूँ, और डस्टिंग भी मैं डीप से अच्छे से करूँगी। और जो बेड की जो साइड टेबल है उसमें मैं टेडी बियर या छोटे छोटे कुछ भी सामान होते हैं तो उसको उठाकर अच्छे से डस्टिंग करती हूँ। और देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब यहाँ पर मैं ड्रेसिंग की डस्टिंग कर रही हूँ। और देखिए जब है ना आपको बेड शीट बिछानी होती है, तो हमारे यहाँ पर इसको ना जो वाइट खेस होते हैं, दुताई भी बोलते हैं, और वाइट खेस आप ज़रूर डालिएगा। ये बहुत अच्छे होते हैं, बेड शीट को खिसकने नहीं देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये दुताई बिछा ली थी अच्छे से। आप है ना जितनी ये क्लीन करके मतलब अच्छे से इसके सलवट निकाल करके बिछाएंगे, उतनी ही आपकी बेड शीट भी अच्छे से रहेगी। तो मैंने दुताई अच्छे से बिछा ली थी। उसके बाद में देखिए बेड शीट में अच्छे से कवर कर रही हूँ चारों साइड से, आप देख सकते हैं। और जैसे है ना पीछे है ना मैं टक करती हूँ जो बेड शीट, उसमें ना मैं गद्दे को हटा करके अच्छे से टक कर लेती हूँ बेड शीट। लेकिन बिल्कुल भी मैं ऐसे हाथ में मतलब डाल करके नहीं करती, क्योंकि गद्दे में स्पेस आ जाता है। तो मैं हमेशा है ना थोड़े से खिसका लेती हूँ अपने गद्दे, उसके बाद में इसमें बेड शीट टक कर लेती हूँ। देखिए मेरा रूम हो गया है बिल्कुल क्लीन, और मुझे इतना अच्छा लगता है जब रूम क्लीन हो जाता है। मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जब मेरा रूम क्लीन दिखाई देता है, और इसमें मन भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगर मैं कोई भी वर्क करती हूँ तो नीचे बैठ के करती हूँ, क्योंकि मुझे फ्लोर पर अच्छा लगता है बैठना और कोई भी काम करना। तो मैंने यहाँ पर ये लैंप जलाया था, तो इसमें मैं थोड़ी देर फ़ोन देखूँगी अपना, उसके बाद में और सारे काम करूँगी। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेकअप कर रही थी, और मेकअप मैं सिंपल कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने लिप बाम लगाया था, थोड़ी शुगर की लिपस्टिक को मैं लगा लूँगी बाम के ऊपर। ये काफ़ी अच्छा कलर देती है लिपस्टिक, और काफ़ी अच्छी मुझे ये ट्रिक लगी, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। और आपके ना थोड़े रूखे नहीं लगते आपके लिप्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है।
उसके बाद है ना मुझे बनानी थी लक्की के लिए कॉफ़ी। तो मैं यहाँ पर कॉफ़ी की तैयारी कर रही हूँ और काफ़ी बर्तन हो रहे थे, इनको बर्तन को भी क्लीन करना था। तो उससे पहले मैं लक्की के लिए बना दूँगी कॉफ़ी। तो इसका मन कर रहा था कोल्ड कॉफ़ी पीने का। तो अब चलिए चलते हैं, कॉफ़ी की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दूध लिया है, कुछ बर्फ़ क्यूब लिए हैं और उसके बाद में यहाँ पर कॉफ़ी ली थी। तो ये थोड़ी है ना मोटी हो रही थी, तो मैंने लक्की को बोला कि थोड़ी इसको पीसनी है। तो यहाँ पर देखिए लक्की ने यहाँ पर ये पीस कर मुझे दे दी है। उसके बाद में मैं यहाँ पर 2 पैकेट यहाँ पर कॉफ़ी के लिए थे, उसके थोड़े से क्यूब मैं मिलाऊंगी आइस क्यूब। उसके बाद मैंने यहाँ पर दोनों के दोनों पैकेट है ना कॉफ़ी के खोल दिए। थोड़ा तो दूध मिलाऊंगी इसमें, उसके बाद थोड़ी सी इसमें चीनी मिलाऊंगी। थोड़ा सा पानी मिलाया मैंने और देखिए अब मैं इसको रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी बन रही है कोल्ड कॉफ़ी और देखिए बर्तन काफ़ी हो रहे हैं। अब इसको बर्तन को भी साफ़ करना है और है ना दोपहर में थोड़े बर्तन ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो उसके है ना उसको साथ के साथ क्लीन करने होते हैं। लेकिन आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैं कर नहीं पाई, तो इसी वजह से मैं थोड़े दोपहर में वैसे भी ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो किचन में आने का मन नहीं कर रहा था। कुछ मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब थी तो इस वजह से मैं किचन में नहीं आई। लेकिन मैं अब आई हूँ तो यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लकी को कराई थी टेस्ट, उसने बताई चीनी कम, तो मैं यहाँ पर चीनी और डाल रही हूँ उसमें। तो ये फिर मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। और कोल्ड कॉफ़ी किस किस को पसंद है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वैसे मुझे कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी दोनों ही पसंद है। कॉफ़ी है ना ऐसा होता नहीं किसी को पसंद ना हो, कॉफ़ी सबको ही पसंद होती है। तो यहाँ पर हो गई रेडी हमारी कॉफ़ी और फिर इसको मैं क्लीन करके अच्छे से रख दूँगी अपनी मिक्सी को। वैसे है ना कोई भी इसमें काम होता है तो मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ। और मैं दूध रख दूँगी फ्रिज में और यहाँ पर ग्लास लेके आई थी मैं और ग्लास में मैं करूँगी अपनी कॉफ़ी। देखिए कितनी अच्छी कॉफ़ी बनी है। तो यहाँ पर है ना लकी ने कॉफ़ी ले ली थी, एक गिलास मैंने रखा है उनके लिए, हस्बैंड जी के लिए। तो मैं ऑफिस से आएंगे तो कॉफ़ी ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बर्तन क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इनको अच्छे से धुल लूँगी और धुल करके मैं सबसे पहले यही होता है कि मेरे जो बड़े बर्तन होते हैं उनको मैं क्लीन कर लेती हूँ, ताकि है ना सिंक में स्पेस ज़्यादा बना रहे और जो छोटे बर्तन होते हैं वो अच्छे से क्लीन हो सके। कभी कभी ये होता है ना कि हम सारे के सारे बर्तन एक साथ साफ़ करते हैं तो अच्छे से क्लीन नहीं होते। देखिए मैंने सबसे पहले कुकर वगैरह और परात साफ़ कर दी थी, उसके बाद में छोटे बर्तन साफ़ कर रही हूँ। इससे मेरे काफ़ी काम इजी हो जाते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है, तो मेरा यही बर्तन साफ़ करने का तरीका। और ये जार भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और है ना जो भी है ना कुकर का जो ये ढक्कन होता है इसको मैं ब्रश से ज़रूर क्लीन करती हूँ। और उसके मतलब ये होता है कि इसकी जो सीटी होती है उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा जम जाता है। कोई भी सब्ज़ी वगैरह हम बनाते हैं या फिर चावल बनाते हैं तो सीटी की जगह बहुत सारी चीज़ें जम जाती है, जम्स हो लगे रह जाते हैं। तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पर भी मैंने अपनी सिंक अच्छे से क्लीन कर दी है और चारों तरफ मैं पानी गिरा करके ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। और सिंक में वैसे है ना जो बार होता है डिश बार होता है उसको मैं क्लीन उसी से करती हूँ। और अब आ गए हैं हम छत पे कपड़े फैलाने के लिए। और धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी तो हम वैसे तो धुल लेते हैं सुबह में, और लेकिन हम फैलाने के लिए शाम में आते हैं। तो यहाँ पर मैं फैला रही हूँ कपड़े और शाम हो गई है। और यहाँ पर दीदी दे रही है पौधों में पानी। और पौधों में इतने 2 टाइम वो पानी दिया जा रहा है लेकिन पौधे सूखे सूखे हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। इस बार बारिश भी बहुत कम हुई है। तो यहाँ पर मैं कपड़े फैला रही हूँ और कपड़े है ना जल्दी जल्दी फैलवा रही थी दीदी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप।
यहाँ पर है ना 2 तार बंधे हुए हैं, इधर भी उधर भी। तो मैंने दोनों तारों पर कपड़े फैला दिए हैं और मैं इधर भी फैला रही थी और उधर भी फैला रही थी। तो कभी कभी कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो दोनों तार भर जाते हैं। तो यहाँ पर पानी दिया जा रहा है दीदी का। तो अब देख सकते हैं मैंने इधर है ना अपने दुपट्टे लगाए थे साइड में। तो सारे दुपट्टे मैं एक साइड डालूँगी ताकि है ना कभी मतलब उतारने पड़ते हैं तो कभी कभी होता है ना तार में फंस जाते हैं दुपट्टे। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि है ना जब भी कपड़े फैलाती हूँ तो एक ही साइड सारे दुपट्टे लगाती हूँ ताकि है ना दुपट्टे फंसे ना। अगर बारिश वगैरह कुछ भी आ जाती है तो या फिर हमें जल्दी कपड़े उतारने होते हैं तो दुपट्टे कभी कभी फंस जाते हैं तारों में। तो इसलिए मैं दुपट्टों की साइड में एक जगह करती हूँ, हमेशा एक साइड में ही दुपट्टे डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोटे कपड़े थे जो मेरे वो भी टंग चुके हैं और सारे के सारे कपड़े अब यहाँ पर मैंने अच्छे से टांग दिए हैं। और यहाँ पर ले रहे थे हम बारिश का मज़ा। और है ना जो छत है हमारी वो गीली करनी पड़ती है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। दीदी इसको रोज़ गीली करती है। और यहाँ पर देखिए बारिश का मज़ा ले रहे हैं हम और मस्ती कर रहे थे। और देखिए यहाँ पर सारे के सारे पौधों में पानी दिया गया है। और लास्ट में आई थी मैं नीचे अपने रूम में और ये आ गए हैं ऑफिस से। उसके बाद इनकी जो शर्ट थी मैं इनको बाथरूम में टांगूंगी क्योंकि कभी कभी याद नहीं रहता है ना शर्ट टांगनी। तो यहाँ पे बिना धुली रह जाती है इनकी। तो यहाँ पर हमने कर रहे हैं शाम की तैयारी। तो लकी का मन कर रहा था मैगी खाने का तो उसकी मैगी बनेगी अब उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। और शाम में है ना कोई खाना नहीं खा रहा ना ज़्यादा, मतलब हमें भूख नहीं थी क्योंकि शाम में हमने मतलब दोपहर में हमने लेट खाना खाया था और शाम में हम बना रहे हैं मैगी। तो सबसे पहले मैं ना बारीक जो मतलब छोटी छोटी प्याज बची हुई थी सबसे पहले मैंने इसी को यूज कर रही हूँ क्योंकि है ना छोटी छोटी प्याज हमें क्या होता है ना या तो हमें आलकस आता है क्या आता है तो हम इसको छोड़ देते हैं ना प्याज को। तो लेकिन ना छोटी छोटी सब्जियाँ ऐसी बेकार चली जाती है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। सबसे पहले मैं इन्हीं का नंबर लगाऊंगी क्योंकि कल था बृहस्पतिवार। यहाँ पर बृहस्पतिवार की पीठ लगती है तो उसमें सब्जियाँ वगैरह मिलती है। तो कल सब्जी आई थी लेकिन मैं सबसे पहले इन्हीं प्याज को यूज करूँगी। तो देखिए बातों ही बातों में मैंने इनको छील लिया था अच्छे से। और कभी कभी ऐसा नहीं होता छोटी प्याज इतनी ईज़िली छिल जाती है तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है इसको भी छिलने में। लेकिन हाँ ये होता है कि कोई भी सब्ज़ी या कोई भी चीज़ें वीरान ना जाए उसको यूज कर लो टाइम पे तो वही सही रहता है। तो यहाँ पर छिल चुकी है। अब मैं इसको कट कर लूँगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल यूज़ किया है। उसके बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं मतलब डालूँगी इसमें। मैंने सिर्फ हरी मिर्ची ली थी 3। और इसमें ना जो हरी मिर्च है उसका मतलब इतनी तीखी नहीं है, वो नॉर्मल है। तो मैं यहाँ पर लाल मिर्च नहीं यूज कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर टमाटर कट कर रही हूँ और इतना है ना ये हो जाएंगे मेरे थोड़े से ब्राउन। उसके बाद में टमाटर छोड़ूंगी। और जो होता है ना कि जब मैगी हम बना रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि मैगी का मसाला भी हम यूज कर लेते हैं, कभी कभी घर का मसाला भी डाल लेते होते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी तो थोड़ा सा घर का नमक या थोड़ी सी हल्दी डालिए। उसके अलावा है ना जो आपके
मैगी के साथ में जो मसाला आता है उसे यूज करिए, तो उसी से आपकी मैगी बड़ी अच्छी बनती है। तो मैंने ऐसे ही यूज किया था। और यहाँ पर बता दूँ तो यहाँ पर गाँव में तो जो मैगी होती है वहाँ यहाँ की शॉप पे मिलती ही नहीं, यहाँ पर लोकल मैगी रखते हैं। और मतलब बच्चों का तो पागल बना ही रखा है, तो क्या करें, बस परेशानी में क्या होता है बच्चों की मंगानी पड़ जाती है मैगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो लोकल ही, मतलब सारी लोकल ही मिलती है ज़्यादातर चीज़ें। कोई भी ऐसी कंपनी की नहीं मिलती, जो मैगी होती है वो मैगी नहीं मिलती, उसकी भी लोकल मिलती है। लेकिन कोई नहीं, खैर हम बना रहे हैं तो चलिए। यहाँ पर हो गया है रेडी इसका तड़का। उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि ये होता है ना, थोड़ी सी जब मैं मैगी होगी तो थोड़ी सी गल जाएगी इस पानी में। तो पानी मुझे कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी। और सबसे पहले तो मैं स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें पानी में थोड़ा और डालूँगी, पर मुझे ज़्यादा ही कम लग रहा था। पहले मैं मैगी डालूँगी इसमें, मैगी के अकॉर्डिंग फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। लेकिन मैगी मैंने सबसे पहले इसलिए डाली थी क्योंकि मैं देख लूँगी इसके अकॉर्डिंग कि कितना पानी कम है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर लिया था। उसके बाद में इसको मैं अच्छे से कवर कर दूँगी प्लेट से। साथ के साथ बर्तन साफ़ करने की ये गुड हैबिट आपके लिए ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि है ना, ये होता है कि ज़्यादा बर्तन होते हैं तो हमें ज़्यादा देर लगती है किचन साफ़ करने में। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़े थोड़े बर्तन है ना क्लीन करती रहती हूँ जितने भी बर्तन होते हैं। तो इनका जो ये लंच टिफ़िन है, तो ये टिफ़िन में है ना, ये ऑफ़िस से लेके आए थे, इसको क्लीन कर दूँगी। और ये ना जब आते हैं ऑफ़िस से तो टिफ़िन लेके आते हैं, तो इसको हैंड टू हैंड क्लीन कर दो तो ये सूख भी जाता है सुबह तक, क्योंकि इसकी जो तनी लगी हुई है ये गीली रह जाती है तो प्रॉब्लम करती है। तो यहाँ पर हो गए मेरे बर्तन साफ़, अच्छे से मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मेरी मैगी बन गई है। तो सबसे पहले लक्की के लिए जा रही है क्योंकि उसको भूख लग रही थी। तो मैं फ्रिज में से है ना लेके आई थी केचप, और इसमें अब मैं केचप डालूँगी, क्योंकि मैगी बिना केचप के अच्छी नहीं लगती। मैगी में थोड़ा सा केचप चाहिए ही होता है। तो यहाँ पर मैं इनके लिए ले जा रही थी मैगी। तो अब देखिए यहाँ पर रोटी भी बनकर तैयार हो गई है। दीदी ने बना दी थी रोटी, और दोपहर की सब्ज़ी रखी हुई है, तो उससे है ना खा लेंगे यहाँ पर रोटी। और रोटी यहाँ पर बन गई है, और अब जैसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैगी बची हुई थी, वो मैं दे के आई थी पापा जी को। अब ये थोड़ी सी मैगी है ना दीदी खा लेंगे, और देखिए यहाँ पर सब खा रहे हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। मिलूंगी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।